वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल स्टॉक द्रोना। आज का हमारा टॉपिक है हैमर पार्ट 3। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है हैमर जो इस तरह का कुछ दिखता है। और यह हैमर कैंडल में ऊपर की तरफ शैडो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऊपर की तरफ होगी तो छोटी सी इस तरह की शैडो जैसे दिख रही है, इस तरह की शैडो अगर है तभी ये हैमर हैमर जो सिग्नल है हमारा वो वैलिड होगा। और दूसरा पॉइंट कि हैमर सिग्नल तभी वैलिड होता है जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और इस तरह का कुछ सिग्नल बने, उसका कलर कुछ भी हो, ग्रीन हो या फिर रेड हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का सिग्नल हमें दिखता है मार्केट में, इसका मतलब ये हैमर सिग्नल बन गया है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन कंटिन्यूड बाइंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डे में अगर बाइंग नहीं हो रही है नेक्स्ट डे में, अगर रेड कैंडल बन जाती है जो हैमर वाले दिन जो प्राइस था उससे लोअर लेवल्स पे अगर प्राइसेस क्लोज होते हैं तो हमारा हैमर सिग्नल वैलिड नहीं होगा और हम ट्रेड नहीं लेंगे उसके बेसिस पे। और जो ये नीचे की शेडो है ये हमारी बॉडी से एटलीस्ट ट्वाइस लेंथ इसकी होनी चाहिए, तभी ये हैमर सिग्नल वैलिड होगा। अब ये देखते हैं कि हैमर सिग्नल ये बनता किस तरह से है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जैसे इस जगह से ओपन हुआ और यहाँ से बेयर्स ने मार्केट का कंट्रोल लिया और उसको नीचे के लेवल पे ले गए, और यहाँ से उसके नीचे जब लेवल पे पहुंच गया वहां पर से बुल्स ने कंट्रोल लिया और उसको ऊपर ले गए, जो हमारा ओपनिंग प्राइस था उससे भी ऊपर ले गए। और वहां पर अगर क्लोजिंग दी तो हमारी कैंडल बनेगी ग्रीन। और अगर हायर लेवल से ले गए नीचे बियर्स और वहां से बुल्स ने कंट्रोल करके ऊपर की तरफ लाए, लेकिन जो हमारा ओपन था उससे नीचे ही क्लोज हुआ है तो हमारी रेड कैंडल बनेगी। लेकिन इसमें हैमर सिग्नल में यह है कि कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रीन हो या फिर रेड हो, वो दोनों ही सेम तरह से काम करेंगे। फिर हमारा ट्रेड जो है वो ज़्यादा कंपेलिंग होगा, मतलब ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं अगर जिस दिन हैमर बनी है उस दिन हाई वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कम भी है फिर भी हम ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा होगा अगर हमारी वॉल्यूम हाई होगी। दूसरी कंडीशन ये दूसरी कंडीशन ये कि जो स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में या फिर ओवरबॉट कंडीशन में है, वो हमें ये दिखाए कि वो 20 या उसके नीचे है, यानी कि ओवरसोल्ड कंडीशन में है। और नीचे की जो शेडो है वो जितनी लंबी होगी उतना अच्छा वो सिग्नल होगा हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बनता किस तरह से है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डाउन ट्रेंड एक चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। फिर जो इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर जिन्होंने ये ट्रेड लिया हुआ है, इस स्टॉक को परचेज किया हुआ है, वो क्या करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज करने लगते हैं वो। और वो ये सोचते हैं कि जितना भी हमें लॉस हो रहा है इतना ही लॉस में, या फिर जो हमें प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो इतना ही प्रॉफिट लेके हम मार्केट से निकल जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ से जो प्राइसेस गिर रहे हैं वो और ज़्यादा गिरें। तो वो क्या करते हैं कि वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो प्राइस कुछ इस जगह से ये ओपन हुआ और यहाँ से वो नीचे जाने लगता है। फिर क्या होता है कि जो स्टॉक जब जब सेल ज़्यादा होता है तो प्राइसेस उसके और गिरने लगते हैं। फिर वहाँ से क्या कर जो स्मार्ट मनी होता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होती हैं या बड़ी-बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो उनको स्टॉक तो और कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो क्या करती हैं कि अब वो ज़्यादा पैसा लगाती हैं और उस स्टॉक को ऊपर के लेवल पे ले जाती हैं यहाँ तक, और ये क्लोजिंग दे देता है उस दिन। अब ये हमारा हैमर सिग्नल तो बन गया, लेकिन अब इसको हम कंफर्म किस तरह से करेंगे। कंफर्म होगा नेक्स्ट डे की जो ये कैंडल बनेगी, अगर इसका प्राइस हैमर डे वाले के प्राइस से ऊपर लेवल पे क्लोज हुआ है, मतलब बाइंग हो रही है, तभी हम इस स्टॉक में ट्रेड लेंगे, वरना हम इसको अवॉइड करेंगे। अब इस चार्ट में जैसे ये हैमर कैंडल बनी उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिल गई और उसके बाद में ये अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं भारतीय एयरटेल का चार्ट, जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और नीचे यहाँ पर जाके ये बन गया हैमर। और हैमर में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड हो
और जो बॉडी, जो ये नीचे की शेडो है वो बॉडी से ट्वाइस हो, तो वो भी है यहाँ पर। और जो मार्केट है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में, मतलब 20 या उसके नीचे ही स्टॉक एक्सटिक्स ये दिखा रहा हो, तो वो भी है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इस ये कंपेरेटिवली देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा है। और उसके नेक्स्ट डे में ये ग्रीन कैंडल बनी, उसका प्राइस हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, मैं इससे ये कंफर्मेशन मिल गया कि बाइंग हो रही है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। ट्रेड हमें लेना होता है जो नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग प्राइस होगा उस जगह पे हमें ट्रेड लेना होगा, और जो हमें सपोर्ट वो स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस मतलब कि अगर इतना प्राइस अगर हो गया तो हमें ट्रेड से निकल जाना है, भले ही हमें लॉस हो रहा हो। तो क्योंकि मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या है कि कोई भी 100% कंफर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है, अपना जो प्रॉफिट लॉस है उसको मैनेज करना है हमें। तो हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे जो ये हैमर है उसकी ये विक बन रही है, ये शेडो, उसका जो लोअर लेवल है वहां पर हम ये स्टॉप लॉस लगाएंगे उस प्राइस पे। और यहाँ पर हमने अगर एंट्री ली तो अराउंड 670 पे हमारी एंट्री होगी, और जो ये प्राइस गया यहाँ पे, ये गया अराउंड 730, तो इतना हमें प्रॉफिट होता पर शेयर। नेक्स्ट चार्ट है CDSL का, ये भी डेली टाइम फ्रेम में है। अब इसमें भी ये स्टॉक जो था ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ये ओवरसोल्ड कंडीशन में भी है। यहाँ पर हमारी ये कैंडल बनी रेड कलर की, कोई मतलब नहीं रेड बने या फिर ग्रीन बने, दोनों सेम है हमारे लिए इस ट्रेड में। और वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली बढ़ रही है। और नेक्स्ट डे में हमें ये कंफर्मेशन भी मिल गई, ग्रीन कैंडल बनी, उसका प्राइस हायर लेवल पे क्लोज हुआ कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड से हमें इतना प्रॉफिट मिलता है। ये सारे रियल जो स्टॉक है उनके चार्ट हैं, इतना हमें प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ये टाटा मोटर्स का। इसमें भी ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, ये हैमर वाले दिन वॉल्यूम भी ठीक है। मार्केट जो है वो भी ओवरसोल्ड कंडीशन में। तो अब हमें क्या करना, कंफर्मेशन हमें देखनी थी नेक्स्ट डे में कि ग्रीन कैंडल बने, या फिर जो भी कैंडल बन रही है उसका प्राइस जो है वो हायर लेवल पे क्लोज हुआ हो प्रीवियस डे के प्राइस से। तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ है कि हमारी रेड कैंडल बन गई और उसका प्राइस जो है वो यहाँ पर क्लोज हुआ, ये नीचे की लेवल पे। तो अब हमें कंफर्मेशन नहीं मिली कि बाइंग हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद में एक ये हमें हैमर दिखी, लेकिन ये हैमर वैलिड नहीं है, ये हैमर सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये अप ट्रेंड था, उसके बाद में हमें हैमर सिग्नल देखने को मिला है, और मार्केट जो है वो ओवर बॉट कंडीशन में है, 80 के ऊपर स्टॉक एस्टिक्स है, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर अब जैसा कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं वो स्टॉक्स के साथ साथ जो इंडेक्स है या जो करेंसी है, हर चीज़ में ये वैलिड होता है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो इसमें देखिए ये मार्केट चल रही थी डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर ये हैमर कैंडल स्टिक हमें देखने को मिली। मार्केट जो ये ओवर सोल्ड कंडीशन में भी है, 20 के नीचे स्टॉक एस्टिक्स दिखा रहा है। और नेक्स्ट डे में हमें ये कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अपर लेवल पे मार्केट क्लोज हुई है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे हमें इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था। इस जगह पे अगर लेते तो अराउंड 15,600 पे हम एंट्री करते, और यहाँ तक कि हमें प्रॉफिट मिलता अराउंड 16,800 का। और इसमें ये देखिए कि प्राइस हमारा ये अप ट्रेंड में था, ये ऊपर गया और इस प्राइस पे जाके वहाँ से नीचे आ गया, फिर से ये ऊपर गया, अब उसी लेवल पे जाके जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लेवल पे जाके एक पुल बैक हुआ, यानी कि प्राइस इसी लेवल पे जाके नीचे आया। तो ये लाइन जो है ये हमारी बन गई रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में। बट यहाँ पर ये ऐसा समझिए कि ये लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब इस लाइन को तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर जाने में, मगर फिर भी ये
किसी तरह से इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है तो ये लाइन जो होगी ये हमारी बन जाएगी सपोर्ट, यानी कि जब प्राइस जब कम होगा तो इस प्राइस से आके वो हमें रिवर्सल वहां से देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं रिवर्सल होता है या नहीं होता है। तो ये प्राइस ऊपर गया, फिर ये जैसे तैसे नीचे आया। अब यहाँ पे नीचे आके इसी प्राइस पे उसने सपोर्ट लिया, जहाँ से ये ऊपर जाके वापस आ रहा था, यानी कि जो रेजिस्टेंस था अब ये हमारा सपोर्ट बन गया। इसी प्राइस पे आके प्राइस फिर से ऊपर गया। यहाँ से फिर जब ऊपर जाके फिर से उसने रिवर्सल लिया है, तो फिर से जब नीचे आया तो फिर से इसी पॉइंट पे जाके फिर से उसने रिवर्सल लिया और हमारी डोजी कैंडलस्टिक बन गई, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें मिलता है अगर किसी भी वो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में अगर कोई सिग्नल बनता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पर ये हमें ये सपोर्ट के पास में एक हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, और जो मार्केट है वो भी ओवर सोल्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट डे में हमें बाइंग भी मिल गई क्योंकि प्राइस जो वो हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड लेते। अब प्राइस थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद में, यानी कि फिर से एक बार इसी सपोर्ट के पास में आने के इसी सपोर्ट के पास आने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर गया है, तो इतना हमें प्रॉफिट हो सकता था इतने पॉइंट्स का। So I hope you have understood this topic, and we'll meet in next video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you.